वेलकम बैक एवरीवन। होप आप लोग सेफ हो गए। और अभी तक मुझे जो पता चला है कि इंस्टीट्यूट सारे बंद है, तो एग्ज़ाम्स का अभी तो कुछ पता नहीं है, पर फिर भी सीखते रहना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज 28 एजिमथ सन हम लोग ये आज सॉल्व करेंगे। ये है हमारी प्रैक्टिकल नेविगेशन की बुक कैप्टन सुब्रमण्यम की, इससे हम सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा इधर 2008 के जो डेट्स यूज़ हुए हैं, तो हम लोग 2008 का एल्मेनाक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और एक बात और ध्यान देना, बहुत लोगों की एरर आती है कि ये जो हमारा कैलकुलेटर है इधर पे डी होना चाहिए। इफ़ आई कैन सी, हाँ इधर डी होना चाहिए, डेसिमल वो करता है। अगर नहीं होता है किसी का डी तो मोड पे एक बार क्लिक करें। सेकेंड टाइम व्हेन यू सी डिग्री इधर 1 प्रेस करें, वो डिग्री में आ जाएगा। ओके, तो डिग्री में ही सेट करके रखें, नहीं तो एरर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल 1 सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन क्या क्या है कि सबसे पहले डेट 20th ऑफ जुलाई 2008, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ AM। इसका एक और ट्रिक है कि ये जो एजिमथ की जो बेरिंग है, ये जो देते हैं, अभी जैसे इधर 100 है, 100 डिग्री कंपास, ये अगर 0 से लेके 180 रहेगा तो AM है, और 180 से अगर ग्रेटर रहेगा तो PM है। ये सिंपल सा, मतलब 180 से लेके 360 तक। वैसे 360 नहीं होता है, फिर भी तो ये एक सिंपल ट्रिक है। अगर AM PM नहीं दिया है तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने लिखा। फिर DR दिया है, लैट लॉन्ग 44 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ एंड 69 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। फिर उसके बाद दिया है एजिमथ ऑफ सन, तो AZ लिख लेंगे हम लोग। ऑप्शन वॉज 100 डिग्री कंपास। फिर उसके बाद क्रोन दिया है। अब अगर आप लोग की एग्ज़ाम्स होगी तो उसमें क्रोन नहीं देंगे, GMT देंगे। डायरेक्टली वो GMT देंगे, बट ये जैसे कि पुराना एडिशन है तो इसमें क्रोन दिया है। तो पुराने टाइम पे क्रोन यूज़ करते थे और क्रोन का एरर आता था। तो हम लोग क्रोन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखा दूंगा। तो क्रोन टाइमिंग क्या बता रहा है, 04 आवर्स 1 मिनट 52 सेकेंड्स। और क्रोन एरर भी बता दिया उसने, 00 आवर्स 04 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, और उसने एक और चीज़ दे दी, वेरिएशन है हमारा 8 डिग्री ईस्ट। ओके, तो मैंने इधर सब गिवन लिख लिया है। तो क्रोन अभी ये लिख लिया मैंने, 00 आवर्स 04 मिनट से एरर है। तो इधर पे एक और चीज़ दी हुई है, इफ़ क्रोन एरर वॉज दिस स्लो। अगर स्लो रहेगा तो ऐड होगा, फास्ट रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, तो इधर स्लो है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं 04 डिग्री 01 मिनट एंड 52 सेकेंड्स प्लस 0 डिग्री 04 मिनट 20 सेकेंड्स। यह आ गया हमारा GMT टाइम, बट पेपर में ये डायरेक्ट दिया रहेगा GMT। तो ये हो गया 4 आवर्स 6 मिनट 12 सेकेंड्स। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सुबह का है 4 आवर्स, या तो 16 आवर्स वाला है 6 मिनट 12 सेकेंड्स। ओके, हमें दोनों चेक करना है LMT निकाल के। तो GMT है हमारे पास, तो LMT के लिए LIT यूज़ करेंगे।
LIT कुछ नहीं है, बस लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाय 15। तो हमारा क्या लॉन्ग इधर 69 डिग्री 42 मिनट डिवाइड बाय 15, तो इसको लिख लेंगे 4 आवर 38 मिनट 48 सेकेंड। दोनों साइड सेम लिख लेंगे। तो हमें LMT मिल गया, इधर पे भी LMT। तो LMT क्या होगा हमारा, पहले उसमें LIT जब लिखेंगे ना तो LMT फाइंड करने के लिए ऐड इज सब्सट्रैक्ट वेस्ट होगा। अगर जैसे अभी इधर ईस्ट है लॉन्ग हमारा, ये क्या है लॉन्ग है हमारा, ये लॉन्ग ईस्ट है तो ये ऐड होगा। अगर वेस्ट रहता ये तो ये होता था सब्सट्रैक्ट। ओके, तो अभी क्या होगा हमारा, ये ऐड होगा। तो 4 आवर्स 38 मिनट 48 सेकेंड्स प्लस 4 आवर्स 6 मिनट 12 सेकेंड्स इक्वल टू ये आ गया मॉर्निंग का 8 आवर्स 45 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। सेम वे दूसरे का कर लेते हैं। 16 आवर्स 6 मिनट 12 सेकेंड प्लस 4 आवर्स 38 मिनट 48 सेकेंड्स आ गया हमारा 20 आवर्स 45 मिनट्स 0 सेकेंड्स। जैसा कि इन लोगों ने दिया है AM है, तो ये सुबह का 8 बजे, मतलब मॉर्निंग 8 को ही हमें ये बेयरिंग मिल सकती है, सन मिल सकता है। शाम को, शाम भी नहीं, रात ही होगी 20 आवर्स पे, तो इस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया, GMT यूज़ होगा हमारा, LMT नहीं। इधर GMT क्या है, 4 आवर्स 6 मिनट 12 सेकेंड्स। ओके, अब GMT यूज़ हो गया, तो GMT से हम लोग क्या निकालेंगे, GHA निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को आवर देखना पड़ेगा और डेट देखना पड़ेगा। तो 20th जुलाई में 4 आवर्स, मॉर्निंग 4। तो हियर वी आर, राइट साइड, बुक की राइट साइड में 20th जुलाई और इधर 4 आवर्स देखना पड़ेगा। 4 आवर्स पे 238 डिग्री 24.6 मिनट्स, तो इधर लिख लेंगे 238 डिग्री 24.6 मिनट्स। उसके बाजू में ही हम लोग देख लेंगे ये क्या दिया है इधर, 20 डिग्री 35.9 मिनट्स, ये भी लिख लेंगे नॉर्थ। ये हम लोग का डिक्लिनेशन होता है, तो ये हो गया 20 डिग्री 35.9 मिनट्स नॉर्थ। और एक चीज़, इसका डिफरेंस जो है 35.9 लिखा है, हाँ परफेक्ट। इसका डिफरेंस है 0.5 का और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब -0.5। हम लोग इधर साइड में लिख के रखेंगे फॉर रेफरेंस -0.5। ओके, नाउ हमारा GMT का आवर्स आ गया GHA के लिए। अब 6 मिनट्स 12 सेकेंड्स पीछे से फाइंड करनी है, तो हम लोग पीछे आ गए 6 मिनट्स एंड we have 12 seconds over here, 1 degree 33 minutes। तो इधर मैं लिख दूंगा 1 डिग्री 33 मिनट्स। अब डिक्लिनेशन -0.5, तो 0.5 वी हैव टू सर्च ओवर हियर। अब इधर पे 3 दिया, सन, एरिस, मून, V और D और ये कांस्टेंट। तो V और D में वी हैव टू फाइंड 0.5, हियर इट इज, और 0.1 आया, 0.1 मिनट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, 0.1 मिनट्स को लेना है एंड इधर माइनस सा डिक्रीमेंट हो रहा था तो माइनस कर देना।
तो इट इज़ 20 डिग्री 35.8 मिनट्स नॉर्थ. वी गॉट डिक्लिनेशन. ओके, अब हम लोग को GHA भी निकाल लेना है. सो वी विल डू 238 डिग्री 24.6 minutes plus 1 degree 33 minutes. तो हमारा फाइनल जो GHA आया है, टोटल GHA जो टोटल आवर्स और मिनट्स का मिला के, वो है 239 डिग्री 57.6 मिनट्स. ओके, अब इसमें क्या करना है, ऐड इज सब्सट्रैक्ट वेस्ट, LHA निकालना है. सो टू फाइंड LHA हमें लॉन्ग के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है, लॉन्गिट्यूड के साथ. ओके, तो लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है, 69 डिग्री 42 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, तो LHA क्या होगा हमारा, ऐड ईस्ट सब्सट्रैक्ट वेस्ट. तो इधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. GHA से LHA निकालना है तो ऐड ईस्ट करना है, LHA से GHA निकालना है तो सब्सट्रैक्ट ईस्ट करना है. कोई भी एक साइड याद रखो, GHA टू LHA ऐड ईस्ट. तो सिंपली हमें क्या पता चला, सब्सट्रैक्ट वेस्ट होगा. जब रिवर्स आओगे सब्सट्रैक्ट ईस्ट ऐड वेस्ट. ओके, तो इधर हमें क्या करना है, इसे ऐड कर लेना है. तो मैं इधर ऐड कर लूँगा 69 डिग्री 42 मिनट्स. देन हियर वी गेट 309 डिग्री 39.6 मिनट्स. LHA का कोई भी ईस्ट वेस्ट नहीं होता, रिमेंबर दिस. अब इसके बाद हमें P निकालना है. तो P निकालने का एक रूल है कि अगर LHA इज नियर टू 360, मतलब 309 है या 39.6 ऐसा कुछ है, तो हम लोगों को उसको 360 से माइनस करना है. बेसिकली इधर पे आपको दिया हुआ है if LHA is less than 180, P is equal to LHA. If LHA is greater than 180, P is equal to 360 minus LHA. तो सेम वे इधर हम लोग क्या कर लेंगे, P is equal to 360 डिग्री माइनस LHA, जो कि हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस आंसर इज 50 डिग्री 20.4 मिनट्स. ये हमारा हो गया P. ओके, अब A निकाल लेंगे हम. A का फॉर्मूला है tan ऑफ lat अपॉन tan ऑफ P, और B का फॉर्मूला है हमारा tan ऑफ डिक्लिनेशन अपॉन साइन P, और C होता है A और B का डिफरेंस. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो C होता है. तो A इज इक्वल टू हमारा tan ऑफ लैट अपॉन tan ऑफ P. तो लैट है हमारा 44 डिग्री 31 मिनट. हम लोग लिख लेंगे tan ऑफ 44 डिग्री 31 मिनट डिवाइडेड बाय tan ऑफ आंसर, जो कि हमारा P है. तो 0.815, इसको ऐसे लिख लेंगे 0.815. और अगर आपने P कन्वर्ट किया है, जैसे हम लोगों ने 360 से माइनस किया, तो 360 से माइनस करोगे तो लॉन्ग का अपोजिट लगाना है.
सॉरी 360 से माइनस करोगे तो n चेंज होगा, वो हो जाएगा s। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि p जो है हमारा लाई कब कर रहा है 270 से 90 के बीच में। अगर हमारा p 270 से 90 के बीच में है, 90 डिग्री, 270 to 90, अगर हमारा जो p है वो 270 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसका जो ये होगा डायरेक्शन वो लैट के अपोजिट होगा। सो दैट्स वाई आई पुट साउथ ओवर हियर। अब बी क्या है? 10 डिक्लिनेशन। तो 10 ऑफ डिक्लिनेशन इज 20 डिग्री 35.8 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर पी क्या है 50 डिग्री 20.4 मिनट्स। सो 0.488 और ये डिक्लिनेशन का साइन सेम रहेगा, दैट इज नॉट। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया। अब सी के लिए सिंपल रूल है, सेम डायरेक्शन ऐड, डिफरेंट डायरेक्शन सब्सट्रैक्ट। तो इधर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे 0.8115 minus answer. So we got 0.32, we take 7 भी नहीं 7, और ग्रेटर वाले का डायरेक्शन दे देंगे, दैट इज साउथ। ओके, इधर तक समझे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10 एजीमथ निकालेंगे, बिकॉज 10 एजीमथ इज 1/c cos लैट। ओके, सो क्या है इनवर्स है c मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ लैट। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय c है हमारा 0.327 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ लैट इज 44 डिग्री 31 मिनट। ये आ गया हमारा 4.288 है, तो हम लोग 8 ही लिखते। चलो अब हम लोग को tan इनवर्स ले लेना है, AZ मिल जाएगा। तो AZ क्या आ गया हमारा शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ आंसर। ओके, तो ये आ गया हमारा 76.87 ये आ गया। अब इसका नेमिंग देना, ये क्वाड्रेंट फॉर्म में। तो क्वाड्रेंट फॉर्म में तो कैसे, ये जो सी है ये हम लोग लिख लेंगे साउथ। बाय दिस ईस्ट केम बिकॉज LHS इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज बिफोर मेरिडियनल पासेज। तो जब सन का एजीमथ निकाला गया तब मेरिडियनल पासेज नहीं हुआ था। ओके, सो वी गेट साउथ ईस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम साउथ ईस्ट, the angle is somewhere over here from south towards east, that is 76.87. so we have to find this for the true. So what we will do is 180 degree minus 76.87 degree. Okay, we got
103 डिग्री 7.8 minutes. True. So we have given azimuth as 100 degree compass, and what we found is 103 degree 7.8. To make it easy, we will change it into decimal form. So 103.13, we'll write it as 103.13. so compass error is the difference between them. So 103.13 minus 100, that is 3.13. 3.13 कंपास एरर आ गया। अब हम इसका डायरेक्शन फाइंड करने के रूल यूज़ करेंगे। तो वी विल राइट CADET, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। हम जब C से T पे जाते, कंपास टू ट्रू में जाते, ऐड ईस्ट होता है। तो सेम वे अभी हम लोग देख ले, कंपास से ट्रू में गए, ये क्या था, ट्रू था हमारा। कंपास से ट्रू गए तो ट्रू बड़ा था, कंपास छोटा था। इधर पे भी क्या होगा, ट्रू बड़ा रहेगा अगर ये ईस्ट रहेगा। कंपास एरर ये रिप्रेजेंट करता है कंपास एरर। तो ट्रू बड़ा है, कंपास छोटा है, तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ओके, अब हमें वेरिएशन दे रखा है, तो वेरिएशन इज 8 डिग्री ईस्ट। तो हम लोग लेंगे CDMVT। तो CDMVT क्या बोलता है, ये भी क्या है, कंपास एरर है। व्हाट इज कंपास एरर, डिविएशन प्लस वेरिएशन। ओके, सो हमें ऐड कब करना है, जब दोनों ईस्ट हो, और सब्सट्रैक्ट कब करना है, जब वेस्ट हो। तो अगर डिविएशन ईस्ट है, ये वेरिएशन वेस्ट है, तो सब्सट्रैक्ट होगा ये। सेम वे हम लोग इधर पे फाइंड करेंगे। कंपास एरर ये है, वेरिएशन ये है, और हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, टोटल 3.13, जब हम वेरिएशन और डिविएशन को ऐड करें। नहीं तो आप एक सिंपल ट्रिक याद रख सकते हो, जब आप एरर निकालते हो, एरर से आप वेरिएशन या डिविएशन निकालते हो, जब आपको एरर दिया हो, तो व्हेन यू हैव एरर ऑन दिस साइड और आपका वेरिएशन का सेम साइन रहेगा, अगर दोनों का सेम साइन रहेगा, जैसे कि ईस्ट ईस्ट, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। वेस्ट वेस्ट रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर ईस्ट वेस्ट रहेगा तो ऐड होगा, वेस्ट ईस्ट रहेगा तो ऐड होगा। ओके, दिस आर दी 4 पॉसिबिलिटीज़। तो हमारा ईस्ट ईस्ट है, तो दोनों क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो हमारा डिविएशन हम लोग लिख लेते हैं 8 minus 3.13, 4.87. So we got 4.87 डिग्री वेस्ट। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 3.13। ये वेस्ट क्यों आया, क्योंकि इसको बैलेंस करके हमें क्या लाना है, CE सेम आना चाहिए। अब मैं जैसे इसमें ये ऐड कर दूँ, ऐड 8 माइनस 4.87, वापस 3.13 आएगा। तो हम लोग पीछे चेक कर लेते सब आंसर हमारे। ये रहा। तो GMT हमें आया 4 hours 6 minutes। मैं निकाल लेता हूँ। We got the GMT 4 hours 6 minutes 12 seconds, same as this. LH is 309 degree 39.6. So 309 degree 39.6. True azimuth मिला 103.1. So we got over here 103.1। हम लोगों ने जब कन्वर्ट किया उसे डेसिमल फॉर्म में, तो ये आ गया 103.1 ट्रू।
3.1 degree east, 3.13 degree east, it's okay, you are more accurate. And deviation is 4.9, that is round figure of this, तो ये आ जाएगा 4.9. तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ओके, सो वी विल डू अनदर सम without explanation, फटाफट. So we will do the third sum. ठीक है, बाकी दूसरे जो है सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ वो सेम है, थर्ड थोड़ा अलग है, तो हम लोग लिख लेते हैं डेट Jan 19, 2008, DR 40 degree 16 minutes south and 175 degree 31 minutes east, and azimuth is z is equal to 267 degree south compass at 1618 ship's time. शिप्स टाइम. ओके, तो शिप का टाइम दे दिया है उन लोगों ने, क्या ऑब्जर्व किया वो शिप करेंट टाइम, तो मतलब क्या है हमारा ये LMT है. इफ द शिप टाइम डिफरेंस वॉज, टाइम डिफरेंस क्या था 11 hour 30 minute फ्रॉम GMT एंड वेरिएशन वॉज 2.3 degree ईस्ट, फाइंड द डेविएशन. तो उन लोगों ने डिफरेंस भी बता दिया, तो GMT इज इक्वल टू 16 hours 18 minutes माइनस 11 hours 30 minutes डिफरेंस है. हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 16 hours 18 minutes माइनस 11 hours 30 minutes. इधर पे दो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज उन लोगों ने LMT डायरेक्ट दिया 16 18 1618, दैट मीन्स कि इट्स 4 PM. So we write 4 hours 48 minutes, that is our GMT. तो हमें GMT मिला 4 hours 48 minutes. ओके, तो हम लोग अभी फाइंड करेंगे GHA. तो 19 जनवरी 4 hours, तो 4 hours is 237 degree 22.8, 237 degree 22.8 minutes, and for declination we have 20 degree 28.4 minutes south. And the difference is 0.5, and as we can see this is decreasing, so we will put a minus sign. Now we will go for minutes, 48 minutes. So 48 minutes is 12 degree, and for 0.5 minutes 0.4 minutes, so we have 0.4 minutes minus, so we got declination is equal to 20 degree 28 minutes south. Okay, so GHA is 22.8 minutes, this is 249 degree 22.8 minutes. We will add longitude. Our longitude is 175 degree and 31 minutes east.
So as it is east, we will add it to get LHA. So 249 degree 22.8 minute plus 175 degree 31 minute is equal to 424 degree 53.8 minute. As we know, there is no such degree, so as it is greater than 360 degree, our LHA is equal to 424 degree 53.8 minutes minus 360 degree. So just to subtract 360, okay, degree 64 degree 53.8. So LHA is equal to 64 degree 53.8 minutes. So P will be the same. Therefore A is equal to tan lat upon tan P. B is equal to tan deg upon sin P. C is our A and B difference. So tan 40 degree 16 minutes divided by tan of 64 degree 53.8 minutes, 0.396 okay minutes, and this will be north. Why? Because our P is between 270 to 90 degree, so it will be the opposite of our lat, and our latitude is in direction south, so it will be north. For B, tan of declination, so tan of 20 degree 28 minutes divided by sine of 64 degree 53.8 minutes, 0.412 minutes south. Why? Because declination is our in south, so we will subtract it 396. So we got 0.016 minutes south. So our C is south. So we will find AZ. The formula is tan inverse of 1 upon C times cos lat. Okay. So we will find azimuth, true azimuth. Tan inverse shift tan inverse so we got tan inverse of 1 upon what is our C, 0.016 multiply by cos of 40 degree 16 minutes which is equal to Z is equal to 89.30, and that is
south, since our LHA is after meridional passage, it will be west. So south, northwest, east. So it's somewhere over here. So we have to add 180 degree. So EZ is equal to plus 180 equal to 269.3. 269.3 degrees is true. And what we have AZ as compass is 267 डिग्री कंपास। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर एरर है, कहीं पे आपकी सिली मिस्टेक हुई है। स्पेशली ये नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में ध्यान रखें। ओके, तो ये आ गया हमारा कंपास। एरर क्या आएगा? कंपास एरर विल बी माइनस, जो आया था हम लोग का, माइनस 267. So it is 2.3. Compass error is our 2.3. Okay, तो by credit C से ट्रू जाते वक्त, तो C is small than true. C is small than true. तो इधर ऐड ईस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? ईस्ट हो गया। ओके, इसके बाद उन लोगों ने क्या दिया हुआ है कि हमारा वेरिएशन जो है वो है 2.3 डिग्री ईस्ट। तो जैसा कि कंपास एरर भी 2.3 है, वेरिएशन भी वही है, सेम है, तो हमारा नेचुरली डिविएशन क्या होगा? नल, 0 डिग्री, या फिर हम लोग लिखते हैं नील, कोई डिविएशन नहीं होगा। ओके, तो हम लोगों ने सॉल्व किया अभी फर्स्ट और थर्ड न्यूमेरिकल। रिमेनिंग न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ये 5 न्यूमेरिकल में से, तो आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई है, तो मैं सॉल्व करके उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा, आपकी हर सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे, कौन सी एक्सरसाइज या फिर कौन सा एक्सप्लेनेशन, टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप मुझे बताओ कमेंट करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से प्रिपेयर करके जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।